आरपीएससी द्वारा आयोजित एसीपी एग्जाम 2014 के अंदर एक क्वेश्चन आया है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द करेक्ट प्रॉपर्टी ऑफ बी ट्री? बी ट्री की कौन सी प्रॉपर्टी सही है? चार ऑप्शन आपको यहां दिए गए हैं। सही ऑप्शन कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम बी ट्री के बारे में समझ लेते हैं। तो बात करते हैं बी ट्री। बी ट्री क्या होता है? बी ट्री को B4 बैलेंस ट्री यानी कि जो हमारा बाइनरी ट्री था उसी तरह का एक ट्री हमें बनाना है, और ये बैलेंस है इसलिए हम इसको बी ट्री बोलते हैं। ये बाइनरी ट्री से बिल्कुल अलग है। इसके अंदर मल्टीपल नोड्स होते हैं, मल्टीपल कीज होती हैं, मल्टीपल चाइल्ड्स होते हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं। बी ट्री मतलब सेल्फ बैलेंसिंग ट्री डेटा स्ट्रक्चर को हम बी ट्री बोलते हैं, और ये डेटा को सॉर्टेड रखता है, शॉर्ट फॉर्म में रखता है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में रखता है, और जिसके कारण हमारे जो सर्च का ऑपरेशन है या इंसर्ट करने का ऑप्शन है या डिलीट ऑपरेशन है वो परफेक्ट होते हैं। और ये काम कब आता है? ये विशेष रूप से तब काम आता है जब डेटा बहुत ज्यादा हो और उसे डिस्क जैसे डिवाइस स्टोरेज पर उसको सेव करना हो, तो हमें बी ट्री काम आता है। बी ट्री को समझाने के लिए मैंने एक डायग्राम बनाया है। आप ये देख सकते हैं, ये जो है ये रूट नोड है, लेकिन इसके दो हिस्से हैं। तो जितने भी इसके साथ में हिस्से होंगे उसको हम कहेंगे की। तो ये पहला और ये दूसरा ये क्या है? ये की है, और इसको पूरे को कहेंगे हम रूट नोड। तो ये रूट नोड हो गई और ये आपकी चाइल्ड नोड हो गई। अगर बीच में और भी कोई नोड है तो उनको हम इंटरमीडिएट नोड कहेंगे। तो ये नोड आपकी यहां से और यहां तक ये पूरी नोड कहलाती है। अब आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि यहाँ जो दो की हैं जिनको हम की बोल रहे हैं, और इनसे जो चाइल्ड निकल रहे हैं, चाइल्ड नोड्स निकल रही हैं, वो तीन निकल रही है। एक तो इस कॉर्नर से, और एक बीच में से, और एक यहां से। तो दो की के लिए एक ज्यादा चाइल्ड होते हैं। जैसे यहाँ की दो हैं लेकिन चाइल्ड कितने निकल रहे हैं? तीन। अगर तीन नोड हो यानी कि तीन की हो, यहाँ एक और मैं बना दूं ब्लॉक, तो तीन की हो तो अब कितने चाइल्ड होंगे? एक यहां से निकलेगा, एक यहां से निकलेगा, एक यहां से निकलेगा, और जो हमने बॉक्स बनाया है उसके एक कॉर्नर से और निकलेगा। तो टोटल 4 चाइल्ड इससे निकलेंगे। तो कहने का मतलब है जितने भी की हैं उससे एक ज्यादा हमारे चाइल्ड होंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसी बात को जो मैंने अभी आपको समझाया है उसको मैंने लिख भी दिया है। नोड। नोड क्या होता है? डायग्राम में हर आयताकार बॉक्स एक नोड को दर्शाता है। ये आयताकार बॉक्स है और ये हमारा नोड को रिप्रेजेंट करता है। कीज। हर नोड के अंदर लिखे हुए नंबर उस नोड की कीज हैं। ये दो कीज हैं, इनमें हम कोई नंबर लिख सकते हैं, और एक नोड में एक से ज्यादा कीज हो सकती हैं। ये एक नोड है, एक नोड के अंदर यहाँ दो कीज हैं, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। तो ये जो कीज हैं ये बी ट्री की मेन विशेषता है। उसके बाद इंटरनल नोड्स क्या होती हैं? ये रूट नोड है और ये चाइल्ड नोड है। अगर बीच में और भी कोई नोड आती है तो उसको हम इंटरनल नोड्स बोलते हैं। अगर एक नोड में दो की हैं, जो मैं आपको समझाया था पहले ही, अगर एक नोड में दो कीज हैं तो उसके अधिकतम 3 बच्चे हो सकते हैं। यहाँ पर नियम यह है कि अगर एक नोड में n कीज हैं, यहाँ देखिए 2 कीज हैं, अगर सपोज कीजिए n कीज होती तो उसके n+1 बच्चे हो सकते हैं। यहाँ हो सकते हैं शब्द लिखा है, इसका मतलब अधिकतम की बात की गई है कि मैक्सिमम उसके n+1 बच्चे हो सकते हैं, चाइल्ड नोड हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। बी ट्री को समझाने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल भी यहाँ लिखा है। बी ट्री यहाँ लिखा हुआ है और ऑर्डर m=3 लिखा है। आपको ऑर्डर हमेशा क्वेश्चन में दिया जाएगा। अगर वो कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करवा रहे हैं तो आपको ऑर्डर दिया जाएगा। तो ऑर्डर का मतलब होता है बच्चे। तो ऑर्डर
m इक्वल टू 3 मतलब मैक्सिमम 3 बच्चे अलाउड है। आप देख सकते हैं 3 बच्चे ही हैं इस डायग्राम में, 1 2 और 3। तो ये एक ऑर्डर जो है वो बी ट्री का 3 है। अब यहाँ पर क्या क्या चीजें, क्या क्या सिचुएशन बनेगी आप देख सकते हैं कि हमारी कितनी है 2, तो मैक्सिमम बच्चे कितने हो सकते हैं 3। एक इस कॉर्नर से निकलेगा, एक यहाँ से और एक इस कॉर्नर से, तो 3 बच्चे यहाँ से निकल सकते हैं। तो मैक्सिमम 3 बच्चे हैं, यहाँ लिख भी देता हूं। प्रत्येक नॉन लीफ नोड में अधिकतम 3 बच्चे हो सकते हैं। लीफ नोड मतलब लास्ट की जो नोड हैं उनको लीफ नोड बोलते हैं। ये नॉन लीफ मोड है, यानी कि यहाँ तो ये एक रूट नोड है और यहाँ ये लीफ नोड है, उसके बाद और कोई टहनी नहीं है और कोई ब्रांचेस नहीं है, तो ये आपकी लीफ नोड बन गई और ये आपकी रूट नोड है। तो नॉन लीफ नोड में अधिकतम 3 बच्चे हो सकते हैं और प्रत्येक नॉन लीफ नोड में अधिकतम 3-1 यानी कि 2 कीज हो सकती हैं। ये नॉन लीफ मोड है और इसमें नॉन लीफ नोड है और इसमें कीज कितनी है 2, क्योंकि चाइल्ड कितने हैं 3, तो चाइल्ड -1 इक्वल टू कीज हमारी होंगी, तो 2 कीज अधिकतम हो सकती हैं। अब बात करते हैं कि अधिकतम तो हमने जान लिया, मिनिमम कितना हो सकता है। तो प्रत्येक नॉन लीफ नोड, रूट नोड को छोड़कर, रूट नोड की बात नहीं कर रहे हैं, मैं कम से कम 3/2 यानी कि 3 तो इसका ऑर्डर है और 2 से हम डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा 2 बच्चे होना चाहिए। तो कम से कम 2 बच्चे तो होने ही चाहिए। तो n मतलब m डिवाइडेड बाई 2 हम करेंगे तो बच्चे निकल करके आ जाएंगे और हम जानते हैं बच्चे जितने होंगे उसमें से एक कम हमारी कीज होंगी। तो कम से कम n/2 n डिवाइडेड बाई 2 बच्चे होंगे और n डिवाइडेड बाई 2 -1 आंसर आएगा, उतनी हमारी कीज होंगी। तो ये बात हो गई कम से कम की और यहाँ बात की हमने अधिकतम की। तो ये बी ट्रीज की कुछ विशेषताएं हैं जो उसके अंदर होनी चाहिए, अगर ये नहीं है तो वो एक बी ट्री नहीं है। साथ में आपने देखा कि बी ट्री हमेशा शॉर्टेड होता है, यानी कि 5, 7 फिर 10 हमें को यहाँ मिला, फिर 10 और 20 के बीच में 15 और 18 आपको मिला। लेफ्ट साइड में आपके छोटे नंबर्स हैं और राइट साइड में आपके बड़े नंबर्स हैं। और रूट नोड में लेफ्ट साइड में जो नंबर होगा वो छोटा होगा और जो चाइल्ड नोड में नंबर होंगे वो उससे भी छोटे होंगे और राइट साइड में बड़ा नंबर होगा और इसके जो चाइल्ड होंगे वो उससे भी बड़े होंगे। तो 20 यहाँ निकल के आया, 22 और 25 आप देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है कीज से बड़े होंगे इधर साइड में और इधर 10 और 20 के बीच में यहाँ कीज होंगी और इधर आपकी 10 से छोटी कीज इधर होंगी। चलिए अब इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से खुद से बना करके देखते हैं। हमें एक बी ट्री बनाना है, बी ट्री इंप्लीमेंट करना है जिसका ऑर्डर हमें दिया हुआ है 4। ऑर्डर 4 दिया हुआ है, इसका मतलब उसमें मैक्सिमम 4 बच्चे हो सकते हैं। मैक्सिमम 4 बच्चे हो सकते हैं तो रूट नोड के अंदर n-1 यानी कि 4 में से 1 कम करेंगे तो 3 कीज हो सकती है मैक्सिमम, ये हमको पता चल गया। अब हमें इंसर्ट करना है 3, 7, 1, 10, 5, 12, 15 को एक बी ट्री के अंदर। बी ट्री मतलब एक सॉर्टेड ट्री जिसके माध्यम से ये पूरा जो डेटा है हम इंसर्ट करेंगे वो एक सॉर्टेड फॉर्म में हमको मिल जाएगा। इसमें सर्च करना आसान रहता है, हमने ये शुरू में देख लिया। तो हम एक नोड लेते हैं जिसके अंदर हम 3 कीज रख लेते हैं। इसको बनाने की शुरुआत इसी तरह से की जाती है और उसमें हमने जो यहाँ 3 है 3 को उठा करके यहाँ डाल दिया, 3 अभी हमारे पास है। उसके बाद हमने 7 को डालेंगे, तो जो दूसरी कीज है उसमें हमने 7 को डाल दिया। अब उसके बाद हमारी आती है तीसरी की 1 को डालने की बारी, तो आप देखेंगे 3 और 7
दोनों 1 से बड़े हैं, तो इनको थोड़ा इधर खिसका देंगे और 1 को सबसे पहले हम लिख देंगे। तो इस तरह से हमने 137 लिख दिया। अब हम यहाँ 10 को इंसर्ट कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे पास कीज खत्म हो गई हैं, तो हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एडजस्ट किस तरह से करेंगे वो देखते हैं। जो 1 है और 3 और 7 है, उसमें से हम 3 को एक नोड निकाल करके ऊपर भेज देंगे। आपने देखा हमने इस जो नोड थी उसके टुकड़े कर दिए और एक रूट नोड बनाया, और उस रूट नोड में 1 को तो इधर रखा और 3 को नोड को तोड़ते हुए ऊपर एक रूट नोड के अंदर भेज दिया। अब बचा हमारा 7 चाइल्ड नोड के अंदर, और हमारा 10 भी हमने यहाँ इंसर्ट करवा दिया है। अब नीचे हमारे पास 2 की फुल हो गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है हमारा 5। अब 5 हमें इंसर्ट करना है, तो 2 कीज तो हमारी फुल हो गई, लेकिन हमें अवेलेबल 3 कीज हैं, तो 7 और 10 को हमने इधर खिसकाया और 5 को इंसर्ट कर दिया। अब बात आती है 12 को भी हमें इंसर्ट करना है। 12 को हम इंसर्ट कर नहीं सकते, तो इसे को और एडजस्ट हमें करना पड़ेगा। तो और एडजस्ट करने के बाद जो हमारा बी ट्री बनेगा वो कुछ इस प्रकार का बनेगा। यहाँ हमने वापस ट्री को तोड़ा और 7 को ऊपर भेज दिया, और 5 एक नॉन लीफ नोड बच गया, और 10-12 से हमने एक चाइल्ड नोड के अंदर इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट नंबर है 15, हमें इंसर्ट करना है, तो हम यहाँ 15 इंसर्ट कर रहे हैं। तो हमने 15 इंसर्ट करने के लिए वापस इसको तोड़ा और 12 को ऊपर भेज दिया। तो हमें अब फाइनली जो ट्री मिला वो ये हमारा बी ट्री हमें मिल गया है। अब बी ट्री के अंदर ये हमने जो तोड़ फोड़ करी है वो इस कारण से करी है क्योंकि हमें जो रूट नोड थी उसके अंदर 3 कीज फुल करनी थी, क्योंकि जो रूट नोड है उसमें सारी कीज फुल होनी ही चाहिए, ये इसकी एक कंडीशन भी है। और ये एक बैलेंस ट्री है, आप देख सकते हैं ये रूट नोड हो गई और ये चाइल्ड नोड्स हैं, इनमें हर नोड के अंदर एक एक वैल्यू तो मिनिमम से मिनिमम है ही, तो ये एक बैलेंस ट्री हमारे पास बन गया। इसी को हम बी ट्री बोलते हैं। चलिए एक बार वापस से इसकी विशेषताओं को देख लेते हैं, पूरा एक बार समरी इसकी समझ लेते हैं। तो सारांश की हम बात कर रहे हैं, तो उद्देश्य क्या है बी ट्री का? बी ट्री का उद्देश्य है कुशल तरीके से डेटा को स्टोर करना, जिससे सर्च, इंसर्ट और डिलीट करना आसान हो जाए, और डिस्क आधारित जो सिस्टम होते हैं उनमें ये खासकर उपयोगी है। अब मुख्य विशेषताएं क्या है? बैलेंसिंग है, ये हमेशा संतुलित रहता है, जिसमें सभी ऑपरेशन लगभग समान समय में होते हैं। मल्टीपल कीज प्रति नोड, हर नोड में एक से ज़्यादा कीज हो सकती हैं। मल्टीपल चाइल्ड नोड्स, एक नोड के 2 से ज़्यादा बच्चे हो सकते हैं। और ऑर्डर, ट्री की संरचना को नियंत्रित करता है ऑर्डर, जिसमें अधिकतम m बच्चे हो सकते हैं और कीज m-1 होती हैं। न्यूनतम बच्चे m/2 होते हैं और न्यूनतम कीज m/2 - 1 होती है। तो जब भी हम बी ट्री बनाएंगे तो इस रूल को जरूर याद रख करके ही हम बी ट्री बनाएंगे। मिनिमम का हमें खास ख्याल रखना है और अधिकतम का हमें ख्याल रखना है, तो हमारा बी ट्री सही बनेगा। तो इसकी कार्यप्रणाली की बात करें तो हमने देखा कि ये हम पहले शुरू करते हैं और ऊपर की ओर जाते हैं, और इंसर्ट करना है, सही लीफ नोड डालना, पहले उसको ढूंढना पड़ता है, फिर उसको डालना पड़ता है, रिप्लेसिंग भी करनी पड़ती है। और उपयोग की हम बात करें तो डेटा इंडेक्सिंग के काम में आता है, फाइल सिस्टम के उपयोग में आता है, और अगर बड़ी मात्रा में शॉर्टेड डेटा आपको स्टोर करना हो तो ये बहुत काम आता है। फायदे बड़े डेटा के कुशल ऑपरेशन के में उपयोगी है। संतुलित संरचना के कारण अनुमानित प्रदर्शन ये करता है। डिस्क एक्सेस को कम करके इनपुट आउटपुट की परफॉर्मेंस में ये सुधार करता है। तो ये फायदे हैं बी ट्री के। आई होप आपको बी ट्री समझ में आ गया होगा। आप क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच इज द करेक्ट
प्रॉपर्टी ऑफ बी ट्री, कौन सी प्रॉपर्टी सही है बी ट्री की वो आपको बतानी है। तो एक एक करके हम रीड कर लेते हैं। नंबर ऑफ कीज इन ईच नोड मस्ट बी इक्वल नंबर ऑफ इट्स चाइल्ड नोड। की और इक्वल को की और चिल्ड्रन को बराबर बता रहा है, तो ये गलत हो गया। नंबर ऑफ कीज इन ईच नोड मस्ट बी वन लेस देन द नंबर ऑफ इट्स चाइल्ड नोड, ये हमें सही लग रहा है। आगे और पढ़ते हैं। नंबर ऑफ कीज इन ईच नोड मस्ट बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ इट्स चाइल्ड नोड, तो गलत है। कीज तो हमेशा एक कम होती है, ज्यादा नहीं होती है एक, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। नंबर ऑफ कीज इन ईच नोड मस्ट बी हाफ नंबर ऑफ इट्स चाइल्ड नोड, ये ऑप्शन थोड़ा सही तो है। m/2 होता है, m डिवाइडेड बाई 2 हमेशा चाइल्ड्स होते हैं, और की होती है m/2 - 1, मिनिमम की बात कर रहे हैं। लेकिन ये यहाँ कह रहा है कि नंबर ऑफ कीज इन ईच नोड, की बात कर रहा है, तो की हमेशा m डिवाइडेड बाई 2 - 1 होंगी, तो एक कम होंगी, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये इक्वल की बात कर रहा है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो सेकंड वाला सही आंसर है। नंबर ऑफ कीज इन ईच नोड मस्ट बी वन लेस देन द नंबर ऑफ इट्स चाइल्ड नोड, दिस इज द राइट आंसर। आई होप आपको बी ट्री समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।